हाय व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं रोहन सराफ R7 रियलिटर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे आपका। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया और हम एक आज डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और ऐसी जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते हैं हमेशा, जो आपके फ़ायदे की हो, रियल एस्टेट रिगार्डिंग इन पुणे। आज हम बात करेंगे, सी बिकॉज देयर इज इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर इन महाराष्ट्र, so we are going to discuss how does it will affect you. So basically you say about the taxes, whether the ruling party is coming in power again or non-ruling party, that doesn't matter for us. What about the infrastructure? The metro is getting construct, again the taxes part, whether it will grow or not. So ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोबोस्ट ग्रो हुआ है। और पिछले किसी थोड़े समय में आप देखेंगे कि फ्यू लोकेशन जस्ट एज अ पार्ट ऑफ आईटी, हिंजवड़ी की बात करते हैं, हिंजवड़ी हैज सीन अ ड्रास्टिक ग्रोथ ऑफ 29% ऑफ आरओआई, विच इज वेरी हायर साइड। ऐसे ही कुछ लोकेशंस की भी बात करते हैं और थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेते हैं पुणे का, इन एंड अराउंड का। एंड व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, लाइक एनआरआई क्लाइंट्स है बाहर, हमारे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के क्लाइंट है जो हमसे पूछते रहते हैं कि अभी पुणे कैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कौन से लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इसी वीडियो में सब डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुणे की फोर कॉर्नर्स, जहाँ से लोग एंटर करते एग्जिट करते। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। मुंबई क्लाइंट्स के लिए वाई पुणे इज अगेन अ सूटेबल डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, बिकॉज सी वहाँ पे जो आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, आपका एक्सप्रेस हाईवे एक्सपांड हो रहा है, नवी मुंबई में आपका एयरपोर्ट आ रहा है, विच विल अगेन रिड्यूस द ट्रैवल टाइम। आपका कुसगांव टनल है जो आपकी जर्नी अगेन एक 20 मिनट से स्मूथ करता है। अगर आपको इंटीरियर मुंबई भी कनेक्ट करना है आज कुलाबा तक या मंत्रालय तक, तो आपके और 20 मिनट्स कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अटल सेतु। तो ये सारी डेवलपमेंट हो चुकी है और वहाँ से आपको एक स्प्रेड ऑफ जायंट डेवलपर्स मिलता है पुणे में, जो कि एंट्री कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल आपके हीरानंदानी आ रहे हैं, टाटा हाउसिंग का लैंड है वहाँ पे। ये डेस्टिनेशन उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि ये आपका हमेशा ग्रोइंग में रहा है। आपका वेस्टर्न बेल्ट ने हमेशा जो ग्रोथ है वो 70% प्लस देखी है। और यहाँ से आपका आईटी सेक्टर है जो काफ़ी क्लोज है। जो आप हिंजवड़ी की बात करते हो, इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम द एक्सप्रेस हाईवे टू कनेक्ट ऑल द आईटी जाइंट्स। लाइक यू टॉक अबाउट फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके पहले जैसे कि देयर इज रावेत, पुनावले। इवन पुनावले हैज़ ग्रोन अ लॉट बिकॉज वहाँ पे जो गार्बेज डंप का इशू था, दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। वहाँ पे आपको अभी थोड़ी आगे आने पे आपको फिनिक्स मिलेनियम मॉल बन चुका है वाकड़ में। अगेन इफ यू टॉक अबाउट द बैंगलोर हाईवे कनेक्टिविटी, इट इज सुपर। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, जो अंडर दो सबवेज जो कि आपके पुनावले ताथवड़े के हैं, उनकी भी हाइट बढ़ाने का काम वहाँ पे चल रहा है, ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे, आप इजीली पुनावले, ताथवड़े, रावेत ये लोकेशन अच्छे से एक्सेस कर सके। उसके बाद आता है सामने वाकड़, और आप जैसे आगे आते हो तो द पीएमसी पार्ट विच इज एवर डेवलपिंग, जैसे कि आपका बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट हो गया, बानेर हो गया, विच इज वेरी वेल ग्रोन अप। उसके बगल में आपका औंध आ जाता है। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न बेल्ट, दैट इज योर पाषाण, बाउदान, कोथरूड, चांदनी चौक। अगेन डोंट फॉरगेट अबाउट भुगाव, इट इज अ न्यू पुणे एंड एवर ग्रोइंग। नाउ चांदनी चौक तक आपका मेट्रो आ चुका है, विच इज गोइंग टू कनेक्ट योर द वागुली लेन, विच इज पार्ट ऑफ पुणे, जो कि आपका इजीली एक्सेस हो सकता है वहां से। Now we are moving towards Nasik Highway, which is again a favorable destination in Pune for the clients who stays in Nashik and that part, because Nashik is very accessible from Pune, which has a deliberate growth. आपने अगर नासिक हाईवे देखा होगा तो काफ़ी अच्छा एक्सपांड हो चुका है वहाँ पे। इट्स बीन डेवलप्ड इन 4 लेन, नया रेल लाइन आ रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे कि आईटी पार्क है विच आर वेरी क्लोजर, जैसे आप एंट्री करते हो वहाँ से देयर इज तलवड़े आईटी पार्क, मोशी, इवन चरोली विल बी कमिंग अंडर आईटी बेल्ट आफ्टर अ सर्टन टाइम। वहाँ के लोगों के लिए भी एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा पुणे में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगेन क्लाइमेट वाइज अगर आप देखेंगे, नासिक इज जस्ट एन ओल्ड पुणे 15 years बैक। सो वो एक अच्छा डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सोलापुर हाईवे, यू आर कंप्लीट मराठवाड़ा एंड विदर्भ क्राउड विच इज स्टेइंग since long time in Pune, and they do have properties here and they want to have their home in Pune for their children's, for their retirement homes and all. वहाँ पे भी आपको रिंग रोड की काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एरिया आपका काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, जैसे कि मगरपट्टा, अमनोरा मॉल। एक सिटी बन चुका है वहाँ पे, तो लोग उसे उस नज़रिए से देखते हैं कि आपको एक आईटी पार्क्स भी है वहाँ पे,
और एक रेसिडेंशियल हब है, आपको रिंग रोड भी वहाँ पे मिलेगा। एंड अगेन सोलापुर हाईवे हैज़ अ स्मूथ एंड ग्रेट कनेक्टिविटी फॉर रिंग रोड्स एंड गेटिंग एग्जिस्ट फ्रॉम द सिटी। अगर फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट पार्ट की पुणे की, विच इज़ योर नगर हाईवे, which has a connectivity of Kharadi, Wagholi, विमान नगर, कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क इन वन गो। सो वहाँ पे एवर ग्रोइंग रहा है वो एरिया भी। पुणे का सेकेंड लार्जेस्ट हब कहा जाता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट इज योर 70% बिल्ड, दैट पार्ट इज अ 30% बिल्ड विच हैज़ अ गुड ग्रोथ। जैसे कि वहाँ पे काफ़ी सारे बड़ी MIDCs आ जाती है, आगे रांजनगांव MIDC आ जाती है वहाँ पे, फिर आपका शिरूर आ जाता है, और उस प्लेसेस से काफ़ी हमारे पास क्लाइंट्स और इन्वेस्टमेंट्स आती है यहाँ पे। और वहाँ पे कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है, आपका मेट्रो भी खराड़ी से लेके वाघोली तक एक्सटेंड हो चुका है।